नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, बड़ा ही सरल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। इसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण और उसका अर्थ और उसके कुछ जो प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में मैं आपको आज क्या दूंगा, जानकारी दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं उनके प्रिंसिपल किसने दिए और ये अपने व्यवसाय में किस प्रकार से क्या है इफेक्टिव है। देखिए दोस्तों, यहां पर सीधे से लिखा है व्यवसायिक पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ तो आप जानते होंगे, परिधन आवरण। मतलब कि अगर एक व्यवसाय है, व्यवसाय के आसपास कितनी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, उसके बारे में आज मैं क्या करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है व्यवसायिक पर्यावरण। इसको मैं थोड़ा तोड़ देता हूं। व्यवसाय मतलब आप समझते ही होंगे कि इस हाथ से मुद्रा का देना, उस हाथ से सामान का लेना, या इस हाथ से मुद्रा का देना, उस हाथ से वस्तु का लेना, इस हाथ से क्या करना, एक साधन मात्र का देना, उस हाथ से किसी वस्तु का लेना। पैसे की डेफिनेशन बता देता हूं दोस्तों। मुद्रा की डेफिनेशन या पैसे की डेफिनेशन अपन बचपन से सुनते आते हैं, पैसा ये है 1 रुपया, 5 रुपया, 2000 का नोट, 500 का नोट। आज मैं बताता हूं पैसे की डेफिनेशन। पैसा या रुपया या मुद्रा, तीनों एक ही बात है। इसका अर्थ होता है एक साधन मात्र का होना। मतलब कि एक ऐसा साधन मात्र जिसके बदले अपन क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, विनिमय कर सके, या सरकार द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं लास्ट उसमें या प्राचीन काल में अपनी वैदिक सभ्यताएं होती थी। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले अपन ने रुपया या मुद्रा का रूप किसको लेकर आया दोस्तों, तो अपन ने बनाया गाय को। गाय अपने यहां पर क्या थी, साधन मात्र। उस समय दोस्तों ऐसा होता था कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी अधिक गाय हैं वो व्यक्ति उतना ही क्या होता था, धनाढ्य होता था। यहां पर भी क्या है, जिस व्यक्ति के पास में जितने अधिक गांधी जी के नोट है वो व्यक्ति क्या है, धनाढ्य है। आजकल जो साधन मात्र है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया है, तो दोस्तों वो डिजिटल फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, जो अपन वर्तमान में देखते हुए आते हैं। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं मुद्रा की। मैंने आपको डेफिनेशन बताया जो अपन बचपन से सुनते आ रहे थे। पैसा आखिर क्या है, रुपया आखिर क्या है। तो रुपये की अगर डेफिनेशन या मुद्रा की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूंगा तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां निकल कर आती है, साधन मात्र। व्यवसाय जब व्यक्ति करता है, व्यापार जब व्यक्ति करता है, तो उसका एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। व्यवसाय या कोई भी टॉपिक लो आप, व्यवसाय लो या XYZ, जो आपका बैंकिंग, मुद्रा इससे संबंधित होता है, फाइनेंस संबंधित होता है, वो दो प्रकार से अपने यहाँ पर क्या करता है, समाज में कार्यरत होता है। एक तो हमेशा जो देखते हैं अपन किसी भी टॉपिक को, एक तो सामाजिक दृष्टि से देखना है दोस्तों, और दूसरा किससे देखना है अपने को, आर्थिक दृष्टि से। सिंपल सी बात है, यहां अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं। और अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, यहां पर व्यवसाय के पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो व्यवसाय का दोस्तों जो पर्यावरण है, परिधन आवरण है, वो कैसे बनता है उस चीज पर मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जो व्यवसाय है वो सिंपल सी बात है, मुद्रा के अकॉर्डिंग होगा। चेक उसमें क्या है, साधन मात्र है, साधन मात्र के अनुसार क्या होगा, लेना और देना रहेगा। अब यहां व्यवसाय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होता है, सर्विसेज का देना और सर्विसेज का लेना। ये किस चीजों में होती है, एक वस्तु के रूप में होती है, दूसरा किस में होती, सेवाओं के रूप में। अपन दो ही चीजों पर क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या अपन सेवा के रूप में देते हैं। या तो कोई वस्तु को अपन परचेस करते हैं तब, या सेवाओं को परचेस करते हैं तब। अब यहां पर एक कंटेंट निकल के आता है, वस्तु। वस्तु मतलब आप समझते होंगे, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड टू फिनिश्ड गुड। इसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोडक्ट बोल देंगे या वस्तु बोल देंगे। और यहां पर दूसरी चीज भी बता दूं, सेवा या सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कि किसी भी मेहनताना जो मानसिक रूप से होता है या अपना शारीरिक रूप से होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, सेवा। ठीक है। अब यहां पर व्यवसायिक पर्यावरण की अपन बात कर रहे हैं। व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो जो व्यवसाय हो रहा है, जो क्या परिधन आवरण बना रहा है, जो इंटरनली भी होता है और क्या होता है, एक्सटर्नली भी होता है। अगर कोई सा बिजनेस है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि कोई सी भी आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है,
मार्कर का निर्माण होता है। मार्कर के निर्माण में दोस्तों अगर रॉ मटेरियल दूसरे प्रदेश से आता है तो दूसरे प्रदेश से अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो अगर वहां पर अपन देखेंगे, वहां के आवरण को देखेंगे व्यावसायिक दृष्टि से, तो वो क्या होगा, बाहरी। अब वो रॉ मटेरियल यहां आया और यहां मैंने प्रोडक्ट को क्या किया दोस्तों, तैयार किया या प्रिपेयर किया। तो यहां पर मैं आपको क्या बताऊं, यहां पर अपन देखेंगे कि ये मटेरियल कहां पर स्टार्ट बना, यहां बना, मतलब मध्य प्रदेश में बना। तो ये कहां का मैटर हो गया, जो आपके कारखाने का है, वहां पर प्रोडक्शन मशीन क्या हुई थी, लगी हुई थी। तो वो जो घटक कहलाएगा दोस्तों, वो घटक क्या कहलाएगा, आपका आंतरिक। और जो बाहर से अपन रॉ मटेरियल लेके आए वो क्या कहलाएगा, आपका बाहरी। तो सिंपल सी बात है, परिधान आवरण। अब यहां पर बिजनेस टर्म में अपन देखते हैं उत्पादन जो होता है वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करता है, किसमें करता है दोस्तों, फिनिश्ड गुड में करता है, या उपयोग युक्त वस्तु को बनाने के रूप में क्या करता है, बताता है कि भैया अब इसको क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर जंगल से लकड़ी आती है तो उसको काय में कन्वर्ट करवाते हैं अपन। या तो अपन ने क्या कर दिया, उसकी टेबल बनवा ली, या अपन ने क्या कर दिया, चेयर बनवा ली, कुर्सी बनवा ली, और वो काय में कन्वर्ट हो गया आपका फिनिश्ड गुड में। यहां अब ये आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण को देखना, उसके कितने इफेक्टिव घटक होंगे, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको क्या करूंगा, चर्चा आज अपन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। चेंज कीजिएगा इसको। देखिए पर्यावरण के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक आंतरिक होता है और दूसरा क्या होता है, बाहरी पर्यावरण होता है। आंतरिक पर्यावरण मतलब कि जो आपका कारखाना है, जैसे प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन का कारखाना है, जहां पर आपका माल क्या होता है, बनता है, वहां के जितने घटक काम करेंगे, जितने भी अपने मैटर होगा, जितना भी मामला वहां पर होगा, कि जैसे श्रमिकों का आना, फिर दूसरा अपना कोई मैनेजर का होना, और फिनिश्ड गुड तक माल का तैयार होना, ये सारे घटक कौन से होंगे दोस्तों, ये आंतरिक पर्यावरण का मैटर होगा। यहां पर सबसे पहले अपन ने देखा था कि प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्य का होना क्या होता है दोस्तों, काफी ज्यादा जरूरी होता है। बिना उद्देश्य के अपन क्या नहीं कर सकते दोस्तों, तो पाथ नहीं बनाते हैं, या अपन क्या नहीं कर पाते हैं, एक रास्ता नहीं निकाल पाते हैं कि किस प्रकार से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें, या उद्देश्यों की अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण के प्रकार। तो दोस्तों पर्यावरण के कितने प्रकार है, सीधे सीधे से है, दो प्रकार है। एक होता है आंतरिक पर्यावरण, दूसरा क्या होता है, बाहरी पर्यावरण। अब ये पर्यावरण जो है कौन सा पर्यावरण दोस्तों, तो व्यावसायिक पर्यावरण की अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। अब आंतरिक पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है व्यवसाय का उद्देश्य। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब भी अपन व्यवसाय करने उतरते हैं या मार्केट में जब भी अपन स्टार्टअप लेते हैं तो उस चीजों का क्या होता है, उद्देश्य होता है कि भैया 2023 अगर चल रहा है तो हमारी कंपनी का पूंजी या कैपिटल इतनी होगी, 2024 में अपनी पूंजी इतनी होगी, या मैं एक लक्ष्य के माध्यम से मेरी कंपनी को वहां देखता हूं 2030 तक। सिंपल सी बात है। यहां पर उद्देश्य या ऑब्जेक्ट को तीन उसमें क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, काल के अनुसार, कालक्रम के अनुसार, या समय के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, उद्देश्य को तीन उसमें डिवाइड कर दिया, मतलब तीन पार्टीशन में कालक्रम के अनुसार बांट दिया गया है। पहला होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका मिशन, तीसरा होता है आपका विजन। ये जो बटा हुआ डिवाइडेशन है जो उद्देश्य का, वो तीन हिस्सों में बटा है, ये कालक्रम या समय के अनुसार दोस्तों बटा हुआ है। अब उद्देश्य जो छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उद्देश्य होता है क्या किसी व्यवसाय में या किसी कंपनी में या किसी कारखाने में। यहां पर अपन देखते हैं जब 0 से 5 वर्ष का जो ड्यूरेशन रहता है, 0 से 5 वर्ष का जो ड्यूरेशन है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देश्य कह देते हैं। मतलब कि कंपनी इस 5 वर्ष में ये कार्य करेगी, ये उसका गोल रहेगा, ये उसका लक्ष्य रहेगा, कैपिटल रहेगा, या अपना हेल्दी गुडविल बनाएगी, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्यवसाय दो नजरों से देखा जाता है, एक तो सामाजिक नजर होती है और दूसरी कौन सी होती है, आर्थिक, या इसको क्या बोलते हैं, दो पार्टीशन होते हैं जिसमें अपन देखते हैं सामाजिक परिदृश्य और दूसरा आर्थिक परिदृश्य। सामाजिक परिदृश्य कंपनी की, उसमें अपन देखेंगे तो कंपनी की गुडविल बनना,
5 साल में कंपनी की क्या गुडविल बनी, ये कौन सा हुआ, सामाजिक परिदृश्य हुआ। आर्थिक परिदृश्य की अगर मैं परिचर्चा करूं या बात करूं तो कितना कैपिटल उसने कमाया, कितना अपना मुनाफा उसने कंपनी ने कमाया, वो परिदृश्य क्या हो गया दोस्तों, तो वो आपका आर्थिक परिदृश्य हो गया। यहां मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो आपका उद्देश्य वो 3 उसमें क्या था दोस्तों, डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि अपने यहां पर व्यावसायिक उद्देश्य को किस अनुसार बांटा गया है। तो अपने यहां पर व्यावसायिक उद्देश्य को दोस्तों जो बांटा गया है वो है आपका कालक्रम या समय के अनुसार। पहला मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट, दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों मिशन होता है। ये होता है आपका 5 से 10 साल के बीच या 0 से 10 वर्ष तक इसको अपन ले सकते हैं। यहां पर जो उद्देश्य होता है 0 से 10 वर्ष के, भैया 10 साल बाद मेरी जो कंपनी है वो 10 साल बाद कहां जाएगी, वही दृश्य सामाजिक दृश्य और दूसरा आर्थिक दृश्य। थर्ड सिचुएशन में अगर मैं आपको बात करूं तो थर्ड सिचुएशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, विजन होता है किसी भी चीज का, अब सॉरी मिशन होता है। तो मिशन की अगर मैं बात करूं, परिचर्चा करूं तो समय अनुसार या कालक्रम अनुसार वो चीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि समय यहां पर बढ़ा, सबसे पहले उद्देश्य में 0 से 5 वर्ष देखा, फिर उसके पश्चात 10 वर्ष देखा अपन ने, किस में देखा, तो विजन में, मिशन में देखा, फिर उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं। यहां पर 3 कालक्रम के अनुसार बटा है, 0 से 5 और 10 वर्ष, और फिर उसके बाद में 30 वर्ष या 25 वर्ष। अब सेकंड उसके उस पे आता हूं, आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत अपन देखते हैं उत्पादन। दोस्तों सिंपल सी बात है, उत्पादन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूंगा तो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड टू फिनिश्ड गुड, मतलब कि कच्चे माल को उपयोगी अवस्था वाले माल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका उत्पादन कहलाता है। अब वो माल परिवर्तित हो गया तो कहां जाएगा दोस्तों, वो माल परिवर्तन होने के पश्चात मार्केट में जाएगा और कंपनी क्या कमाएगी दोस्तों, तो पैसा या मुनाफा। यहां उत्पादन की बात हो गई। फिर तीसरी जो अपने आंतरिक पर्यावरण इफेक्टिव जो होता है, जो प्रभाव डालता है, वो होता है आपका संगठन का ढांचा। आपका जो संगठन का ढांचा है वो किस प्रकार का है, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पर, है ना। जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 प्रकार के अपन ने देखे थे, एक होता है केंद्रीकृत और दूसरा क्या होता है, विकेंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपना सेंट्रलाइज जो हुआ, केंद्रीकृत वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ही व्यक्ति क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, और बीच में वो खड़ा है, और आइड साइड सारा पूरा उसने क्या बना रखा है, स्ट्रक्चर के जो आइड साइड वाले XYZ जो पर्सन है दोस्तों, वो रिपोर्टिंग भी किससे करेंगे, बीच वाले पर्सन से करेंगे या सिंगल पर्सन से। बीच वाला पर्सन कहना का मतलब है कि इसको अगर गोल डायरेक्शन में अपन ने देख लिया, ये राउंड में बना लिया, तो मध्य में अपन किसको रख देंगे, एक व्यक्ति विशेष को रख देंगे, और ये क्या करता रहेगा दोस्तों, ये रिपोर्टिंग से लेके सारे काम करते रहेगा। और सारा जो चीजें जाएगी वो किस पर जाएगी दोस्तों, अगर कोई काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कार्य का विभाजन हो रहा है, तो वो क्या हो रहेगा दोस्तों, वही व्यक्ति करेगा, और उसकी जो रिपोर्टिंग करेगा कौन करेगा, वही व्यक्ति करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन में विकेंद्रीकृत व्यवस्था में अपन क्या करते हैं, अपने पावर को 2 में बांट दिया, 2 ने 4 को बांट दिया, 4 ने 8 को, 8 ने 16 में बांट दिया। अब ये 16 ही लोग जो नीचे वाले हैं दोस्तों, ये इंटरनली किससे जुड़े हैं, अपने 8 से 8, 4 से 4, 2 से 2 से एक टॉप लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है। यहां पर अपन ने देखा संगठन के ढांचे, 2 प्रकार के ढांचे होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, केंद्रीकृत और दूसरा विकेंद्रीकृत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इसमें से बन सकता है कि संगठन के ढांचे के प्रकार, तो अपने भारत देश में 2 ढांचे के प्रकार होते हैं। आंतरिक पर्यावरण का जो पहला पॉइंट बताया था उद्देश्य, तो समय अनुसार बटा है, उसमें 3 उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण के टोटल प्रकार, तो टोटल प्रकार की संख्या यहां 2 है, ये 4 से 5 आपके ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे अपन आते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है अपना नीतियां। नीतियां कौन बनाता है दोस्तों, हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। कि अगर मान लो कि मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ हुआ, एक कहानी के रूप में बता रहा हूं क्योंकि अपनी जो थीम है कहानियों की पाठशाला है, मैं किसी कंपनी का सीईओ या एमडी या डायरेक्टर या टॉप लेवल का व्यक्ति हुआ, तो जो नीति बनाऊंगा, जो पॉलिसी बनाऊंगा, वो सारी चीजें क्या होगी, सभी पर क्या होगी, एक जैसे लागू होगी। तो यहां पर नीतियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो पर्यावरण
जो है, जो आंतरिक पर्यावरण है, ये दोस्तों ये क्या है, इंटरनली घटक या इंटरनली अपन बोलते हैं आंतरिक रूप से जो घटनाएं अपने कारखाने के अंदर घटित हो रही है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, अपन ने ये कह दिया कि पर्यावरण का जो प्राथमिक अवस्था में वो क्या आर्थिक अपना पर्यावरण के जो प्रकार का जो पहला हिस्सा था आंतरिक पर्यावरण, उसमें नीति, संगठन, उत्पादन और आपने क्या देखा उद्देश्य, ये सारे जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक अवस्था में होते हैं। अब बाहरी उसमें मैं आता हूं या सेकंड पॉइंट पे मैं बात करता हूं। बाहरी पर्यावरण में सबसे पहले अपन देखते हैं माइक्रो लेवल और दूसरा क्या होता है आपका मैक्रो लेवल, और थर्ड होता है सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य। ये 5 प्रकार के अपन क्या देखते हैं, परिदृश्य देखते हैं। सिंपल सी बात है, मैं इसको बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो व्यवसाय रहता है 2 घटकों पर आधारित होता है, एक आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक का मतलब कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी उसकी गुडविल को क्या करती है, गेन करती है। आर्थिक मतलब कि जितना मुनाफा वो कमा रही है, उस चीज को अपन देखेंगे। यहां पर मैं बात बताना चाहूंगा आपको एक एग्जाम्पल के रूप में। आज मान लो कोई व्यक्ति विशेष है, राम नाम का व्यक्ति है, वो सामाजिक स्तर पर कितने संबंधों को संभाल कर रखता है, वो उसका परिदृश्य क्या हुआ दोस्तों, सामाजिक परिदृश्य हुआ। अब अगर वो आर्थिक रूप से कितना साउंड हुआ तो वो उसका कौन सा परिदृश्य हुआ, आर्थिक परिदृश्य हुआ। तो ये 2 यहां पर क्या है दोस्तों, घटक है, एक सामाजिक और दूसरा कौन सा, आर्थिक। ये व्यक्ति विशेष के लिए भी होता है, और व्यक्ति विशेष की सेम बॉडी क्या होती है दोस्तों, एक कंपनी। मतलब वो एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा ही बना रखा है उन्होंने कि एक व्यक्ति विशेष का ही नाम रहता है, जिसे कि अपन देखते हैं राम नाम का व्यक्ति, और यहां पर कंपनी का नाम भी क्या देखते हैं अपन, राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी जो परिदृश्य होगा गुडविल के माध्यम से होगा, दूसरा आर्थिक उसके माध्यम से होगा। अब यहां अपन देखते हैं कि राजनीतिक पेरा, जो राजनीतिक बैरियर आपके व्यवसाय में कभी कभी आ जाता है, उस चीज को अपन क्या देखते हैं, बाहरी पर्यावरण के रूप में। अब राजनीतिक बैरियर कैसे आता है, जिसे सरकार से मान लो आपके बिजनेस की नीतियां नहीं मिल रही है। अभी जैसे वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी नीति में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया मध्य प्रदेश में, कि भैया उन्होंने जो परिवर्तन किया वो क्या किया, वाइन शॉप के पास वाले हाथों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उनका उसके पीछे उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि सिंपल सी बात है, उनका उद्देश्य जो था वो जो अदर जो रहते हैं बार, उनको क्या करना था, बढ़ाना था। आबकारी नीति नई आ चुकी है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, करंट का क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर अपन ये देखते हैं कि अपन ने उसको क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। किस चीज को बढ़ावा दे दिया, कि भैया जो बाहर वाला बार वाला सिस्टम रहेगा उसको ओपन रखेंगे, और अहाता सिस्टम रहेगा उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहां पर जो सरकार का क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा, यहां पर बैरियर किस पर आ गया, तो जो वाइन शॉप जो थी, जो अपना मदिरा पान करने वाले जो केंद्र थे, वहां पर जो अहाता था, वहां पर राजनीतिक बैरियर आ गया। बड़ा ही सरल क्या है ये, इसका उदाहरण है। ठीक है, अब आगे अपन ये देखते हैं कि पर्यावरण के प्रकार, ध्यान रखना 2 प्रकार, आंतरिक और दूसरा बाहरी पर्यावरण। अब आगे की तरफ अपन देखते हैं, इसको चेंज करिएगा। ठीक है, यहां अपन देखते हैं कि पर्यावरण की विशेषताएं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहां अपने को 4 कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जटिलता, गतिशीलता, तुलनात्मक और अनिश्चितता। देखिए सबसे इजी पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले अनिश्चितता। व्यवसाय क्या होता है दोस्तों, एक अनिश्चित प्रकार होता है कि कहीं भी कुछ भी आपको क्या लेना पड़ सकता है, डिसीजन लेना पड़ सकता है। यहां पर जो निर्णय रहते हैं वो क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। जो किस पर आधारित होते हैं दोस्तों, तो वो जो निर्णय आधारित होते हैं ना, वो निर्णय आपके सिचुएशन पे या परिस्थिति पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, आधारित हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके कारखाने में बहुत सारे श्रमिक क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब उनमें से एक का क्या हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, या कारखाने के जो टरबाइन था उसमें आ जाता है, हाथ उसका क्या हो जाता है, पूरी तरह बेंड हो जाता है। अब वो श्रमिक कार्य नहीं कर पाता है। अब मैनेजर को क्या करना है, माल समय पर पहुंचाना है ना। तो विडंबना क्या बनी, माल भी समय पर देना जरूरी है, और दूसरा श्रमिक का भी हाथ क्या हो गया है, इंज्योर हो गया है ना, या फ्रैक्चर हो गया, या टूट गया, या उसमें आ गया। ठीक,
अब यहाँ अनिश्चितता के कारण वो अपने डिसीजन को क्या करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। तो यहाँ पर पर्यावरण की एक अपने व्यावसायिक पर्यावरण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, अनिश्चितता भरे डिसीजंस का होना, अनिश्चितता भरे निर्णयों का होना। तुलनात्मक, जैसे कि मतलब कि यहाँ अपन देखते हैं कि दो कंपनियों की क्या कर ली जाती है, तुलना कर ली जाती है। अब तुलना करते हैं तो भैया यहाँ ये देखते हैं कि एक राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों स्टार्ट हुई कब, 2023 में। राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी और श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2024 तक अपनी कैपिटल को 500 करोड़ बना लेती है, वहीं श्याम प्राइवेट कंपनी यहां पर अपनी जो 2024 से वहां तक कम कमाती है या 100 करोड़ रहती है। तो आपस में क्या करते हैं दोस्तों, तुलना करते हैं। आप खुद देखिए, एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी 500 करोड़ कमा रही है और दूसरा क्या हो रही है, दूसरी जो कंपनी है वो कितना कमा रही है, 100 करोड़ कमा रही है। तो यहां पर क्या हो जाता, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है व्यवसायिक पर्यावरण में। भैया यहां ये सोचा जाएगा, यहां ये देखा जाएगा कि ये श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम क्यों रही है ना। इस चीज को यहां पर क्या बोलते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक एनालिसिस करना। अब यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी कंपनी किस उसकी है, मतलब कि सेम, अगर मान लो अपन यहां देखते हो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमोबाइल की तुलना आप किससे कर रहे हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट से, ठीक है। यहां पर ऑटोमोबाइल की तुलना किससे होगी दोस्तों, ऑटोमोबाइल से ही होगी, उसी सेक्टर से होगी। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जो अपना स्टार्टिंग में शेयर मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, शेयर मार्केट जब मार्केट में पहली बार आया था या स्टार्टअप उसने ले रहा था, जब उसकी प्राथमिक पीढ़ी थी, तो उस समय 16 सेक्टर उसने बांटे इसलिए थे कि कंपनी क्या हो जाए, तुलनात्मक उसको स्वरूप पता लग जाए। यहां पर आती है एक सेकंड पॉइंट है, यहां पर व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता के अंतर गतिशीलता। मतलब दोस्तों यहां पर व्यवसाय जो करते हैं, निरंतर गतिशीलता उसमें क्या होती है, बनी हुई होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो गतिशीलता नहीं बनी या उसको चलाया ही नहीं, कुछ समय रोक दिया, ब्रेक कर दिया, फिर उसको स्टार्ट करा, फिर ब्रेक किया, तो उतनी ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप हो सकता है कि उस छोर पर हो जब आपकी कंपनी ने मार्केट में गुडविल क्रिएट की हो और आपकी कंपनी को चूंकि क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, और उस समय ही आपने उस कंपनी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर आपको पता लगा कि भैया मार्केट में हमारी गुडविल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, फिर 6 महीने बाद उसको ओपन किया, ठीक है। तो यहां पर स्टेबल होना, निरंतरता होना, गतिशील होना, पेशेंस रखना एक व्यवसाय का क्या है, ये पूरी तरह विशेषता अपन कह सकते हैं। जटिलता का होना मतलब कि यहां पर अपन ये देखते हैं कि जो डिसीजंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, कठोर रहते हैं। भैया हमारे यहाँ पर 24 आवर्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे अपने यहाँ पर कौन, श्रमिक, है ना। मतलब 24 आवर्स मतलब कैसा, शिफ्ट में, ऐसा नहीं कि एक सिंगल व्यक्ति आ रहा है उसी से आप 24 घंटे काम कर रहे हो, यहाँ शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो निर्णय लेंगे वो क्या लेंगे, अलग अलग प्रकार से निर्णय रहेगा। और ये सारा जो खेल है दोस्तों, सिर्फ काम कराने का तरीका, जिसको अपन कहते हैं प्रबंध की डेफिनेशन या मैनेजमेंट की डेफिनेशन। यहां पर क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से कराना है, ये डिपेंड करता है किस पर, आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। या तो अभिप्रेरणा के माध्यम से कराया जाता है या वेतन वृद्धि के माध्यम से कराया जाता है। सारे प्रकार जो इसमें रहते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य, उनका जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, सिर्फ अधिक से अधिक क्या करवाना, कार्य करवाना और अपने कंपनी के लक्ष्यों तक पहुंचना, जो भी अपन ने डिसाइड करा उस तक पहुंचना। यहां पर विशेषताओं में आज अभी अपन ने क्या देखा, जटिलता, गतिशीलता और तुलनात्मक अध्ययन और अनिश्चितता। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी वर्तमान में, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो व्यापम जो एग्जाम ले रहा है वर्तमान में, वो काफी ज्यादा क्या ले रहा है, एक अलग पैटर्न बना लिया। जैसे कि अपन ने देखा आबकारी का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें कई सेक्शंस को क्या कर दिया उन्होंने, गायब कर दिया। चूंकि कैसे सेक्शंस को, जैसे सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शंस आया था दोस्तों, वो क्या था, पूरी तरह कन्वर्ट था। मतलब कैसे चेंज था कि सिर्फ उसमें जो क्वेश्चंस पूछे, जैसे मध्य प्रदेश विशेष राज्य के क्वेश्चंस अपन उम्मीद लेकर गए थे, या उम्मीद लेकर सभी लोग स्टूडेंट गए थे कि भैया अपने को दिखेगा, पर पेपर में आपके बिल्कुल भी नहीं दिखा। उसका अगर दिखा भी तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस दिखा।
मैथ्स और रीजनिंग का क्या था, पूरी तरह भरमार कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपन ये देखेंगे कि जो अपना पटवारी वाला जो पैटर्न होगा, यहां सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि सेक्शन वाइज रहेगा। तो डेफिनेटली यहां पर क्वेश्चंस क्या रहेंगे, अगर 25 क्वेश्चंस प्रबंध के हैं तो डेफिनेटली किसके रहेंगे, 25 ही क्वेश्चन आपको प्रबंध के दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पर्यावरण की विशेषता वाला जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरह क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बड़ा ही अच्छे तरीके से आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, निजीकरण, विनिवेश और विमुद्रीकरण। ये फेमस चीजें हैं, आपको भी पता होगा, प्राइवेटाइजेशन है ना, डिमोनेटाइजेशन है ना, ये आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में ये चीज क्या होती है जो वर्तमान में चलती है, पर अपने कोर्स में चूंकि इसलिए मैं आपको बताऊंगा। निजीकरण मतलब किसी भी चीज में क्या होना, एक निजी व्यक्ति विशेष का परसेंटेज क्या हो जाना, हाई हो जाना, वो क्या कहलाता है, आपका निजीकरण कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब राम प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म बनी है, उस फर्म ने मान लो रेलवे जो था, वो उस जो रेलवे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का था, वो पूरा वर्क करने को किसको दे दिया, राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सरकार दे दिया, सरकार ने दे दिया, तो उसका क्या कर दिया, वो निजीकरण कर दिया। समझते हो, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष के परसेंटेज क्या हो जाना, हाई हो जाना, मतलब कि जो परसेंटेज है आपके शेयर के 51% निजी हाथों में आ जाना, क्या कहलाता है, आपका निजीकरण कहलाता है। कि एक राम नामक व्यक्ति जो था, या राम नामक जो फर्म थी, उसके परसेंटेज क्या हो गए, 51% हो गए, मतलब सरकार से उसके ज्यादा क्या हो जाते हैं, परसेंटेज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता दोस्तों, निजीकरण कहलाता। विनिवेश की अगर मैं आपको बात कहूं तो जहां पर जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की मैं बात करूं, तो वहां पर ठेके पर कार्य दे दिया जाता है, मतलब कि विनिवेश किससे करा लिया गया, प्राइवेट कंपनी से। तो मतलब अगर प्राइवेट कंपनी किसी गवर्नमेंट संस्था पर आपका निवेश करती है, तो उसी चीज को क्या कहते हैं अपन, विनिवेश कहा जाता है, एक साधारण सी परिभाषा में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण की सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, जो चलन में चल रही मुद्रा को अपन क्या कर देते हैं, सरकार क्या कर देती है, बाहर कर देती है, उस चीज को क्या कहते हैं अपन, विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि 8 नवंबर को अपने माननीय प्रधानमंत्री आते हैं और कह देते हैं कि ये जो नोट चल रहे थे अब पूरी तरह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उस चीज को क्या कहते हैं, 8 नवंबर 2016 को ये घटना क्या हुई थी दोस्तों, घटित हुई थी। जो करंट चलने वाले नोट थे, जो वर्तमान में चलने वाले नोट थे, उसको पूरी तरह क्या कर दिया गया, अपने यहां से अर्थव्यवस्था में से बाहर कर दिया गया, और उसकी जगह नए नोटों को लाया गया, जो अभी वर्तमान में अपन देखते हैं, पिंक कलर के नोट आए हैं, पर्पल कलर के नोट आए हैं। तो मतलब जो चलन में चल रही मुद्रा को पूरी तरह से बाहर करना और नई मुद्रा को क्या करना, जारी करना, क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। अब विमुद्रीकरण करने का जो कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो काला धन है उसको पूरी तरह क्या करना, बाहर करना। ठीक है, उनका जो उद्देश्य रहता है सरकार का, कि उनको ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ चुका है, तो और मार्केट में पैसा नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, पूरी तरह वो क्या हो जाता है, उसको जो रिसेंटली जो चल रही है मुद्रा, उसको बंद कर नई मुद्रा लाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन दोस्तों, विमुद्रीकरण कहते हैं। अब यहां पर ये देखने को मिलता है कि 3 बार लगभग अपने यहां पर हुआ, 1946 में, 1978 में और 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, यहां पर विमुद्रीकरण। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसको चेंज करिएगा, ये लास्ट है, इसमें सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अधिनियम बताए गए हैं जो कंपनी से संबंधित क्या थे दोस्तों, अधिनियम है। जैसे कि कर्मचारी, इसको मैं एक बार रीड करता हूं आपके सामने, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, जो कब आया, 1923 में। इसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इसको बोलता है फैक्चुअल डाटा, कि भैया ये अधिनियम
कब बना। यहां बिल्कुल आपको अधिनियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि ये अधिनियम कब बना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 को बना। फिर उसके बाद देखते हैं श्रम संघ अधिनियम आया था 1926 को, 1926 को। ये डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है दोस्तों, इसको सीधे सीधे आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी जो नोटबुक है उसमें क्या कर लो, लिख लो। इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली क्या हो सकता है, बन सकता है। थर्ड है उद्योग विभाग विवाद अधिनियम जो 1947 को आया, 1947 को। फिर उसके बाद में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एवं आयात एवं निर्यात अधिनियम नियंत्रण अधिनियम, वो भी कब आया, 1947। एक महत्वपूर्ण मैं आपको पॉलिसी के बारे में बताता हूं दोस्तों, ये पहले एक बार पढ़ दूं उसके बाद में, कि कैसे भारत देश अपनी कौन कौन सी पॉलिसी पर आधारित है, या जो देश का रोटेशन चल रहा है किन किन पॉलिसियों के माध्यम से चल रहा है। पहले इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए आपके नोटबुक में, माइंड में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट वो अपन ने देखा कारखाना अधिनियम कब आया अपने यहाँ, 1948 में, 1948 में। फिर उसके बाद में औद्योगिक अधिनियम 1951, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्षतिपूर्ति अधिनियम 2002 और कंपनी अधिनियम आया दोस्तों 2013। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं, मैं आपको बता रहा था कि भारत देश किन नीतियों पर काम करता है। जब आयात प्रबंध के बारे में जब बात निकली है तो नीतियों के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत देश के पास में 3 नीतियां हैं जो पूरी तरह भारत देश को क्या कर रही है दोस्तों, संचालित कर रही है। सबसे पहले आती है राजकोषीय नीति, है ना। फिर उसके बाद में आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एग्जिम नीति, और फिर आपके आती है मुद्रा नीति। यहां पर अपन ये देखते हैं कि जो आपका राजकोषीय नीति है वो टैक्स से संबंधित होती है। एग्जिम जो पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी किससे संबंधित होती है, आयात निर्यात या विदेशी व्यापार संबंधित होती है। फिर आपकी होती है मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति जो संबंधित होती है बैंक की रेट से। भैया कितना मार्केट में पैसा देना है, किस फ्लो को, एसएलआर क्या रहेगा, सीआरआर क्या रहेगा, जो अपनी गवर्नमेंट है या जो अपना जो आप जो डिसाइड करते हैं वो लोग क्या करते हैं, मुद्रा पॉलिसी के माध्यम से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार की जो नीतियां हैं वो भारत देश को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह संचालित, मुद्रा नीति, राजकोषीय नीति, और थर्ड हुआ आपका एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी में विदेशी व्यापार आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। राजकोषीय नीति में सारे प्रकार का टैक्स आ गया जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल टैक्स हुआ, ये हुआ, XYZ प्रकार का टैक्स। फिर उसके बाद में मौद्रिक नीति जिसके अंतर्गत अपन सारे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनियां, उसके जो टर्म डिसाइड होते हैं वो मौद्रिक नीति के आधार पर डिसाइडेड होते हैं। आई होप दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। और ध्यान रखिए अब पढ़ने की स्पीड को क्या कर दीजिए, तेज कर दीजिए। एग्जाम अपने क्या है, नजदीक ही है। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।